दोस्तों मान लीजिए दो लोगों की सैलरी बिल्कुल एक जैसी है। दोनों हर महीने 50,000 रुपये कमाते हैं। एक व्यक्ति महीने के अंत में कहता है मेरे पास पैसे नहीं बचते। दूसरा व्यक्ति कहता है मैंने इस महीने अपने पैसे को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया है। अब सवाल है, दोनों 50,000 कमा रहे हैं, फिर एक के पास पैसा क्यों नहीं बचता और दूसरा धीरे धीरे वेल्थ कैसे बना रहा है? यहीं से एक बहुत बड़ा डिफरेंस शुरू होता है। पैसा कमाना और पैसा बनाना एक चीज़ नहीं है। पैसा कमाने का मतलब आप अपनी स्किल, टाइम या बिजनेस के बदले इनकम जनरेट करते हैं, लेकिन पैसा बनाने का मतलब आप अपनी इनकम का एक हिस्सा ऐसी प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाते हैं जो फ्यूचर में वैल्यू या इनकम जनरेट कर सकती है। और अगर आपने इस फ़र्क को समझ लिया तो आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग बदल सकती है। आज की वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे पैसा कमाना क्या है, पैसा बनाना क्या है, कौन सी गलतियां लोगों को हमेशा सिर्फ इनकम के पीछे दौड़ाती रहती है, और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपके पास आज सिर्फ 1,000 या 10,000 है तो आप पैसा बनाने की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं पैसा कमाना आखिर होता क्या है। मनी मेकिंग नहीं, मनी अर्निंग। मान लीजिए आप जॉब करते हैं, आपको सैलरी मिलती है, आप फ्रीलांसर हैं, आपको क्लाइंट पेमेंट करता है, आप दुकान चलाते हैं, आपको प्रोडक्ट बेचने से इनकम मिलती है, आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं, आपको एडवर्टाइजिंग या अदर लेजिटिमेट रेवेन्यू सोर्स से पैसा मिलता है। इन सभी में एक चीज़ कॉमन है, आपने कुछ वैल्यू दी और बदले में पैसा मिला। इसे हम इनकम जनरेशन कह सकते हैं। अब इसमें कोई बुराई नहीं है। असल में वेल्थ बनाने की शुरुआत में भी अक्सर यहीं से होती है, क्योंकि अगर इनकम ही नहीं होगी तो इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल कहाँ से आएगा। इसलिए पहला स्टेप है पैसा कमाना। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इंसान पूरी ज़िंदगी सिर्फ यहीं रुक जाता है। वह पैसा कमाता है, फिर खर्च करता है, फिर अगले महीने दोबारा कमाता है, फिर खर्च करता है, और यह साइकिल सालों तक चलती रहती है। इनकम आती है लेकिन वेल्थ नहीं बनती। अब समझो पैसा बनाना क्या है। अब दूसरे व्यक्ति को देखिए, वह भी 50,000 रुपये कमाता है, लेकिन वह पूरा 50,000 खर्च नहीं करता। मान लीजिए वह अपनी ज़रूरतों और जिम्मेदारियों के बाद कुछ पैसा बचाता है, फिर उस पैसे का एक हिस्सा स्किल डेवलपमेंट में लगाता है, एक हिस्सा इमरजेंसी रिजर्व में रखता है, और अपनी परिस्थिति, रिस्क टॉलरेंस और गोल्स के अनुसार कुछ पैसा डिवर्सिफाइड प्रोडक्ट एसेट या अपने बिजनेस में लगाता है। अब क्या हुआ, उसने सिर्फ पैसा कमाया नहीं, उसने अपने पैसे को फ्यूचर के लिए काम करने का मौका दिया। यही है वेल्थ बिल्डिंग। लेकिन यहाँ एक बात ज़रूरी है, इन्वेस्टिंग में रिटर्न गारंटी नहीं होती। स्टॉक, म्यूचुअल फंड, बिजनेस, रियल इस्टेट, हर जगह अलग अलग रिस्क होते हैं। इसलिए पैसा बनाना मतलब आज पैसा लगाओ और कल डबल हो जाएगा नहीं है। पैसा बनाने का मतलब है लंबे समय तक डिसिप्लिन तरीके से कैपिटल को प्रोडक्टिव दिशा में लगाना। अब जानते हैं सैलरी बढ़ाना और वेल्थ बढ़ाना अलग अलग चीज़ें क्यों हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 से बढ़कर 60,000 हो गई। आप बहुत खुश हुए, फिर आपने लाइफस्टाइल अपग्रेड कर लिया। पहले 10,000 का फ़ोन था, अब 30,000 का फ़ोन है। पहले नॉर्मल बाइक थी, अब एक्सपेंसिव बाइक है। पहले सिंपल रूम था, अब ज़्यादा महंगा रेंट है। धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़ी, लेकिन एक्सपेंसेस भी बढ़ते गए। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर कह सकते हैं। और अगर हर बार इनकम बढ़ते ही एक्सपेंस भी उसी स्पीड से बढ़ते रहें तो आपकी वेल्थ बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ेगी। अब दूसरा व्यक्ति सैलरी बढ़ने पर एक हिस्सा लाइफस्टाइल में बढ़ाता है, लेकिन बाकी का हिस्सा सेविंग, स्किल, बिजनेस या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में लगाने की कोशिश करता है। कुछ साल बाद दोनों की इनकम शायद सिमिलर हो, लेकिन नेटवर्थ में बड़ा डिफरेंस हो सकता है। यानी हाई इनकम बराबर हाई वेल्थ और लो इनकम बराबर ऑटोमेटिकली लो वेल्थ। असल खेल है आपकी इनकम में से कितना बचता है और वह कैपिटल कहाँ जाता है। पैसा कमाने वाले और पैसा बनाने वाले की सोच जानते हैं। अब दोनों की सोच कंपेयर करते हैं। पैसा कमाने वाला अक्सर पूछता है मुझे अगले महीने कितने पैसे मिलेंगे। पैसा बनाने वाला पूछता है मैं ऐसा क्या बना सकता हूँ जिससे अगले साल मेरी इनकम बढ़े। पैसा कमाने वाला पूछ सकता है इस काम के कितने पैसे मिलेंगे। पैसा बनाने वाला पूछ सकता है इस स्किल को कैसे स्केलेबल बनाया जा सकता है। पैसा कमाने वाला कह सकता है मुझे ज़्यादा सैलरी चाहिए। पैसा बनाने वाला सोच सकता है मुझे ऐसी स्किल और एसेट चाहिए जिनके वैल्यू समय के साथ बढ़ सके।
लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई जॉब खराब है, बिजनेस अच्छा है वाली कहानी नहीं है। एक अच्छी जॉब आपकी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी का शानदार स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है। आप सैलरी कमाइए, स्किल सीखिए, सेविंग कीजिए और अपने गोल्स के हिसाब से कैपिटल बिल्ड कीजिए। बिजनेस ही वेल्थ का एकमात्र रास्ता नहीं है। आप समझते हैं सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? सबसे बड़ा फ़र्क टाइम का है। अब एक चीज़ समझिए, आपके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं। अगर आप केवल अपने समय के बदले पैसे कमा रहे हैं तो आपकी इनकम एक सीमा तक आपके अवेलेबल टाइम से जुड़ी रहेगी। उदाहरण के लिए, आप फ्रीलांसर हैं, आप एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा क्लाइंट आ गए तो क्या आप 24 घंटे काम कर सकते हैं? नहीं। इसलिए आपको सिस्टम बनाना पड़ता है, टीम, ऑटोमेशन, प्रोडक्ट्स, डिजिटल एसेट, कंटेंट, बिजनेस प्रोसेस या ऐसी इन्वेस्टमेंट जिनसे रिटर्न जनरेट हो सकते हैं। यानी पैसा बनाने की सोच में एक पॉइंट के बाद सवाल बदल जाता है, मैं खुद कितना काम कर सकता हूँ से मेरे बिना वैल्यू कैसे क्रिएट हो सकती है। ये स्केलेबिलिटी की शुरुआत है। अब समझते हैं पैसा बनाने का पहला इंजन स्किल। अब एक सीक्रेट से समझिए, जब आपके पास बहुत कम पैसा है तो आपकी सबसे वैल्यूबल एसेट अक्सर आपकी स्किल होती है। अगर आपके पास 1000 रुपये हैं तो आप शायद करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, लेकिन आप 1000 से सीख सकते हैं। वीडियो एडिटिंग, सेल्स, कोडिंग, डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, कॉपीराइटिंग या कोई पार्टिकल ट्रेड स्किल। मान लीजिए आपने एक स्किल सीखी, पहले आप 500 की छोटी सर्विस देते हैं, फिर 2000 की, फिर 5000 की, फिर 10,000 की। आपकी स्किल की वैल्यू बढ़ी तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ सकती है, और अर्निंग कैपेसिटी बढ़ी तो आपके पास वेल्थ बिल्ड करने के लिए ज़्यादा कैपिटल आ सकता है। इसलिए शुरुआत में पैसा कमाना ही पैसे बनाने की पहली सीढ़ी है। अब जानते हैं दूसरा इंजन, बिजनेस। अब मान लीजिए आपकी स्किल से इनकम आने लगी, आप अकेले काम कर रहे हैं, फिर आप प्रोसेस बनाते हैं, फिर एक और व्यक्ति को काम पर रखते हैं, फिर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर 10 कस्टमर, फिर 100 कस्टमर। अब बिजनेस आपकी पर्सनल वर्किंग आवर्स से पूरी तरह टाइड नहीं है। यहीं से स्केल शुरू हो सकता है, लेकिन बिजनेस में रिस्क भी ज़्यादा हो सकता है। रिवेन्यू गारंटेड नहीं है, कस्टमर गारंटेड नहीं है, प्रॉफिट गारंटेड नहीं है। इसलिए बिजनेस को वेल्थ बिल्डिंग मशीन समझने से पहले कैश फ्लो और रिस्क को समझना ज़रूरी है। लेकिन अगर बिजनेस सफल होता है तो उसकी वैल्यू आपकी पर्सनल इनकम से कहीं ज़्यादा बढ़ सकती है। अब समझते हैं तीसरा इंजन, इन्वेस्टिंग। अब आते हैं इन्वेस्टिंग पर। मान लीजिए आपने अपनी इनकम से पैसा बचाया, अब आपके सामने सवाल है, इस पैसे का क्या करूं? इसे पूरी तरह आइडल रखने के बजाय आप अपने गोल्स, टाइम हॉरिजन और रिस्क टॉलरेंस के अनुसार अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को समझ सकते हैं, जैसे बैंक डिपॉजिट, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, रियल इस्टेट या अपने बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट। हर एसेट का रिस्क और रिटर्न अलग होता है। उदाहरण के लिए स्टॉक मार्केट में रिटर्न ऊपर नीचे हो सकता है, रियल इस्टेट में इक्वालिटी कम हो सकती है, बिजनेस में कैपिटल पूरी तरह रिस्क में हो सकता है। इसीलिए इन्वेस्टिंग बराबर गैम्बलिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब है रिस्क को समझकर टाइम कैपिटल एलोकेशन करना, और अगर समय लंबा हो तो कंपाउंडिंग वेल्थ क्रिएशन का पावरफुल फैक्टर बन सकती है। लेकिन अगर कंपाउंडिंग को काम करने के लिए टाइम प्लस डिसिप्लिन प्लस रीजनेबल रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है। कंपाउंडिंग पैसा कैसे बनाता है आप समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 लाख है, आप उसे प्रोडक्ट एसेट में लगाते हैं। मान लीजिए हेप्टोनिक के एग्जाम्पल के लिए एवरेज एनुअल रिटर्न 10% हो। पहले साल 1 लाख से लगभग 1.10 लाख, फिर अगली ग्रोथ सिर्फ ओरिजिनल 1 लाख पर नहीं बल्कि अकाउंटमेंट अमाउंट पर भी हो सकती है। इसी को कंपाउंडिंग कहते हैं। तो अब वापस उसी सवाल पर आते हैं, पैसा कमाना और पैसा बनाना आखिर अलग कैसे हैं? पैसा कमाना है आपकी मेहनत, स्किल या बिजनेस से इनकम जनरेट करना। पैसा बनाना है उस इनकम में से कैपिटल बनाना और उस कैपिटल को समय के साथ प्रोडक्टिव तरीके से ग्रो करने की कोशिश करना। पैसा कमाने वाला पूछता है मैं आज कितना कमा सकता हूँ, पैसा बनाने वाला पूछता है आज कमाए हुए पैसे को मैं कल की वेल्थ में कैसे बदल सकता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको पहले करोड़पति बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज आपके पास 1000 रुपये हैं तो 1000 बचाने की हैबिट शुरू कीजिए। अगर 10,000 है तो अपनी स्किल पर इन्वेस्ट कीजिए। अगर 1 लाख है तो कैपिटल एलोकेशन सीखिए।
क्योंकि वेल्थ बिल्डिंग किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं होती, वह छोटे सही डिसीजन को लंबे समय तक दोहराने से बनती है। याद रखिए, इनकम आपको पैसा देती है, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल किया गया पैसा आपकी फ्यूचर वेल्थ बना सकता है। अगर आपको मनी, बिजनेस और वेल्थ साइकोलॉजी पर ऐसी प्रैक्टिकल वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।